ओके। हाँ सर, एक मिनट, ये खुल रही है। जी। खुशबू जी, क्या डाउट है? आप भी कनेक्ट कर लीजिएगा, आपको भी बता देता हूँ। पहले हम 5-10 मिनट में ये कर लेते हैं, फिर बाद में हम आगे के ऑप्शन को कंटिन्यू करेंगे। आज हम तीन चीज सीखने वाले हैं: स्टॉक जर्नल के एंट्री, सेल्स के एंट्री, एंड थर्ड वन इज रिसिप्ट की एंट्री। ठीक है ना? तीन एंट्री हम सीखने वाले, बहुत बेसिक है। ये हम तीन एंट्री सीखें। पहले जितने लोगों के डाउट है सबके दो दो 5 मिनट, लेकिन मुझे थोड़ी हेल्प करनी पड़ेगी, आप लोगों को फटाफट कनेक्ट करना पड़ेगा, वेट मत करवाइएगा मुझे। खुशबू जी, रेडी है आप? एनी डेस्क आई मीन ये स्क्रीन शेयर कर पाएंगे आप तुरंत ही? जी सर, मैं तैयार हूँ। हाँ प्लीज प्लीज, स्क्रीन शेयर कर दीजिए आप। हाँ सर। सर, क्या मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हाँ ज्योति जी, ठीक है, स्क्रीन ये विजिबल है। हाँ। ये जैसे है, हाउस होल्ड मैंने सारी एंट्री कर ली। अब मैं जा रही हूँ एक किसी पे, हमाम पे। हम्म। तो ये 18% जीएसटी रेट आ रहा है, बट आई एम बराबर है। नॉट फाइंडिंग द सेग्रीगेशन ऑफ दिस इन हाँ, आईजीएसटी तो यहाँ सीजीएसटी। पे यहाँ पे आप है ना, F12 बटन प्रेस कीजिए ज्योति जी, F12 बटन प्रेस कीजिए। ओके सर, कर दिया। यहाँ पे देखिए, प्रोवाइड ब्रेकअप ऑफ टैक्स रेट में नो किया है, यहाँ पे आपको यस करना है। एंटर ओके। एंटर करके यस कीजिए, एक्सेप्ट कर दीजिए, कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर दीजिए, यहाँ पे आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके ओके, सब तो में आ ये जाएगा। किसी भी एंट्री के लिए हमको F11 प्रेस एफ। नहीं नहीं, किसी भी एंट्री में नहीं है यहाँ पे। ये जब आप स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर रहे हो ना, हाँ वहां सर। पे आपको ये ऑप्शन पूछ रहा है कि वहां पे आपको, जैसे आपने स्टॉक ग्रुप डाला था, तो जी जी। यहाँ पे स्टॉक ग्रुप में आपने उसको टैक्सेबल रखा और 18% रखा, टोटल हाँ। रेट इंटीग्रेटेड टैक्स। ठीक है, और जी। सीजीएसटी एसजीएसटी 9%, 9%, ये ऑटो कैलकुलेट होता है, उसमें आपको कुछ नहीं करना। अगर ये यहाँ पे नहीं भी दिखता ना आपको, तो भी वो सीजीएसटी एसजीएसटी 9% ले लेता ऑटोमेटिकली, आप आगे ओके। कंटिन्यू कर सकते हो। ये सर सीजीएसटी आईजीएसटी के लिए हमने क्या प्रेस किया? एफ। F12 बटन प्रेस किया, यहाँ पे देखिए कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे F12 में यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। कहाँ पर देखो सर? अच्छा, एक मिनट रुकिए, मैं देखती नीचे हूँ। नीचे लेफ्ट F- हैंड, सॉरी राइट हैंड साइड डाउन कॉर्नर पे हाँ, F12 कॉन्फ़िगर। F12 पे क्लिक करेंगे हम, और ओके। यहाँ पे आपको प्रोवाइड ब्रेकअप ऑफ टैक्स रेट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। ठीक है। तो अगर हम कोई कभी किसी चीज में ऐसे अटक जाते हैं सर, तो फिर हमको क्या मतलब, हम किस की पर वो करें? नहीं ऐसा नहीं, हर जगह पे अलग अलग ऑप्शन रहेंगे ना। देखिए, अब तक ओके। जितने भी वीडियो हुए हैं ना, उसमें हाँ। मैक्सिमम चेक पॉइंट और जहां पे भी अटकने वाली चीज है ना, वो मैंने बताई है। ठीक है जी ना? सर। तो एक बार वीडियो आप वापस वापस देखेंगे ना, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ठीक है जी जी। स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप स्टॉप कर दीजिए। खुशबू जी, स्क्रीन शेयरिंग कीजिए आपका, और अनम्यूट भी कर दीजिए। हाँ खुशबू जी, कहाँ तक एंट्री करी है आपने? 1 अक्टूबर 2023 आपकी एंट्रीज हुई है। सर, मेरे को ये बैलेंस शीट देखना नहीं आया है, तो क्या हाँ आप उसको बाद में बताएंगे? हाँ, ज्योति जी बोल रहे हैं ना? ज्योति जी, जी सर। बैलेंस शीट देखना है तो क्या करना है? गेटवे ऑफ टैली में, मैं बता देता हूँ, ये स्क्रीन पे बता देता हूँ, खुशबू जी की जो स्क्रीन है ना उस पे बता देता हूँ। नहीं, वो ठीक है सर, बताइए। खुशबू जी, आप अनम्यूट कर पाएंगे? मैंने ओपन फॉर ऑल करके रखा है अनम्यूट, आप खुद से कर सकते हो अनम्यूट। सर, मैंने मेरे खुशबू जी सिस्टम एक से सेकेंड, स्क्रीन खुशबू शेयर जी किया है। एक सेकेंड ना, मुझे ना एक्सेस दीजिए ना, कीबोर्ड एक्सेस। अच्छा दिया है आई आपने, आई ठीक है। गिवन हाँ, इन सर। बैलेंस शीट देखना है ना ज्योति जी, तो यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में मेन मेन्यू में बैलेंस शीट में एंटर करने का, यहाँ पे आपकी बैलेंस शीट आ जाएगी। ऑल्ट F1 करने का, तो यहाँ पे आपको डिटेल दिखेगा। अभी यहाँ खुशबू जी ने एंट्री पास करके रखी है, इसके लिए उस हिसाब से दिख रही है एंट्री। आप जी सर। जब एंट्री मतलब लेजर क्रिएशन, स्टॉक आइटम क्रिएशन, ये सब करोगे,
तब देखोगे तो यहाँ पे अमाउंट आएगा 21,72,202। ठीक है, ट्वेंटी वन हाँ सर। सेवेंटी टू टू जीरो टू ये अमाउंट आएगा, और वो अमाउंट से आपको टैली करना है। ठीक है। सर ये तो मैं समझ गई कि आपको बैलेंस शीट वहां देखनी है। मेरा कहने का ये मतलब है कि जैसे बैलेंस शीट रीड करते हैं ना, तो इस पर्टिकुलर उसमें सन्डी डेटाज में ये जाता है, सन्डी क्रेडिटाज में ये जाता है, ये सब मेरे को नॉलेज जानना है सर। तो ठीक है, ये आप बता सकेंगे क्या? जी बिल्कुल बताऊंगा। मैं बताता हूँ, पहले एक बार ये टेक्निकल जो क्वेश्चंस है हाँ सबके सर। वो ले लेते हैं। फिर एक कॉमन सेशन में कौन से ग्रुप में कौन सा लेजर जाएगा वो भी मैं बताता हूँ। ठीक है। जी सर। जी थैंक यू जी सर। जी। खुशबू जी, हाँ बताइए क्या क्वेश्चन था। सर अपन ने जो कल किया था ना सर, बैंक पेमेंट, उसमें आगे ऑल्टर कैसे करना सर? वो एक्चुअली उसमें मेरे ना मिस्टेक्स हो गई थी, बट मैंने ना वो नंबर जो था ना, BP1 और BP2 शायद बदल बदल के नंबर में आई हैव ट्राइड कोई टू बात नहीं, चेंज। कोई बात नहीं, और कोई सर आई टेंशन। वांट यू टू चेक दैट पार्ट अलोन मेरा, अगर आप कर सकते हो, क्योंकि मुझे उसमें डाउट था। बाकी सब मैंने ना कल जो जो मिस्टेक मैंने की थी, yesterday night I sat and filtered all the mistakes because there were a lot of mistakes. तो अच्छा, वीडियो देख के मैंने सब फिल्टर किया था, बट आई वांटेड टू नो इफ टिल नाउ इफ आई हैव डन राइट। बिल्कुल चेक कर लेता हूं मैं। सब लोगों के लिए चेक पॉइंट यहाँ से ध्यान में रखना है, सब लोगों को कॉमनली बता रहा हूँ कि आपको अब तक आपने जितनी भी एंट्री चेक करी है उसको आप कैसे चेक करोगे। ठीक है ना। फॉर ऑल दी मेंबर्स जिनको भी अपना डेटा चेक करना है, वो ये सेशन और ये वीडियो देख के पूरा अपना प्रॉपर डेटा चेक करेगा। ठीक है। तो स्टार्टिंग से देखते हैं ऑप्शन चेक करने के। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने को F3 करना है खुशबू जी। F3 करके हम यहाँ पे ऑल्टर कंपनी में चले जाएंगे। पहला ऑप्शन, एकदम पहला ऑप्शन, तो हमने यहाँ पे ये एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर दिया, ये हमारा बराबर है। यहाँ पे जैसे अगर मुझे एड्रेस वगैरह डालना है तो 3 लाइन में एड्रेस डाल सकता हूँ। महाराष्ट्र बराबर लिया है, इंडिया बराबर लिया है, पिन कोड मोबाइल नंबर जो अपने को अपना पिन कोड मोबाइल नंबर डालना है डालेंगे। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल एंड बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023, हमने ये वाली डेट यहाँ पे एंटर करी है। एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर दिया, तो ये बराबर हो गया हमारा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाने के बाद में एस्केप किया, F11 प्रेस किया। F11 प्रेस करने के बाद में यहाँ पे आ रहा था ना कर्सर, मैंने बैक स्पेस किया, शो मोर फीचर्स को यस किया, वापस बैक स्पेस किया, सो ऑल फीचर्स को भी यस कर दिए। ये आपके सारे कंपनी के फीचर्स है, उसमें से मैं कंपनी के फीचर्स में से एंटर एंटर करके यहाँ पे जीएसटी नंबर जो मैंने डाला है 27 SSCB 5343E1Z1, ये डाल दिया। एंटर एंटर करके हमने एक्सेप्ट कर दिया, ये हमारा यहाँ पे एंटर हो गया। ये डेट आपको क्या रखनी है, 1 अक्टूबर 2023। जो डेट पे हमने कंपनी क्रिएट करी थी वही डेट हम यहाँ पे रखेंगे, और एंटर कर दिया मैंने। ठीक है, एंटर एंटर करके मैंने एक्सेप्ट कर दिया है यहाँ पे। तो दो चेक पॉइंट, कंपनी क्रिएशन में डेट चेक कर लिया, स्टेट चेक कर लिया, जीएसटी नंबर हमने डाला था कि नहीं वो हमने चेक कर लिया। तीसरा चेक पॉइंट हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या करते हैं, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में चले जाते हैं, ट्रायल बैलेंस में चले जाते हैं, और ट्रायल बैलेंस में जाने के बाद में यहाँ पे करते हैं Alt F1। क्या किया मैंने यहाँ पे, मैं वापस बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं वापस बता रहा हूँ। हम चले गए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे ऑल्टर कर रहा था ये सारी चीजों को, वहां से मैं आ गया डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, ये जो है वो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, यहाँ एंटर कर दिया मैंने। अब डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाके ट्रायल बैलेंस, पहला ऑप्शन ही है ट्रायल बैलेंस, उसमें एंटर कर दिया, और यहाँ पे Alt F1 कर दिया। तो ये पूरी डिटेल आ गई यहाँ पे Alt F1 करने के बाद में। अब यहाँ आपको प्रेस करना है F12। F12 प्रेस करेंगे, और यहाँ पे शो ओपनिंग बैलेंस यस करेंगे, शो ट्रांजेक्शन ऑल्सो यस करेंगे, नेट ट्रांजेक्शन ऑल्सो यस करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। ये मैंने ओपनिंग बैलेंस डाल दी। तो यहाँ देखिए आपकी ओपनिंग बैलेंस आ रही है 8,7,90,582,202। ये अमाउंट आप देखेंगे ना आपकी बैलेंस शीट में जो बुक बनाई है, तो लाइबिलिटी साइड देखिए,
शुभम अग्रवाल कैपिटल अकाउंट 8 लाख रुपीस मिलेगा आपको। फिर यहाँ पे 3,50,000 रुपीज सिक्योर्ड लोन नवीन कुमार, यहाँ पे एंटर करोगे तो आपको वो भी मिल जाएगा, क्रांति शाह नवीन कुमार लोन अकाउंट। फिर उसके बाद में अनसिक्योर्ड लोन, तो अनसिक्योर्ड लोन में 3,40,000 रुपीज आ जाएगा, अनसिक्योर्ड लोन में 3,40,000 रुपीज, तो ये अमाउंट आ गया यहाँ पे। फिर एक्सिस बैंक का लोन अमाउंट 1 लाख रुपया, तो ये आ गया आपका 7,90,000 रुपीज। फिर उसके बाद में 582,202, तो 582,202 में दो लेजर है, 56,802 एंड 525,400, तो ये आपकी लाइबिलिटी साइड ओके हो गई। 11,21,000 की फिक्स एसेट्स है, 165,315 का आपका स्टॉक है, 37,000 रुपीज के आपकी डिपॉजिट असेट्स है, 4,10,887 का आपका डेटर्स है, 127 का आपका कैश अकाउंट है, 311 का आपका बैंक अकाउंट है। तो ये एकदम परफेक्ट है, यहां तक ये एकदम परफेक्ट है। आपने सारे मास्टर क्रिएशन में लेजर क्रिएट करना, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, गोडाउन, ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे, यहां तक अगर अमाउंट वाइज टैली हुआ तो ये बराबर है, अमाउंट वाइज आपका बराबर है। अभी हम यहाँ पे एस्केप करते हैं, एस्केप करते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, बाहर आ गया मैं एस्केप करके। अब मुझे यहाँ पे वापस डिस्प्ले में जाना है, डे बुक में जाना है। ट्रैवल ट्रायल बैलेंस के नीचे एक ऑप्शन है डे बुक करके, तो आपने सारी की सारी यहाँ पे परचेज की एंट्री भी करके रखी है, तो आपने यहाँ पे सारी परचेज एंट्री करके रखी है। एंटर कर रहा हूं यहाँ पे, ऑल्ट ए, ऑल्ट F1, ये भी बराबर है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपने जो जीएसटी की डिटेल डाली है वो भी बराबर है। ठीक है, ऑल्ट ए ऑल्ट F1 करने से क्या होगा, यहाँ पे जैसे मैं परचेज की एंट्री चेक कर रहा हूँ, ऑल्ट ए प्रेस करने से टैक्स एनालिसिस आएगा, जीएसटी का एनालिसिस, और ऑल्ट F1 यहाँ पे प्रेस करेंगे तो वो डिटेल में दिखेगा आपको। तो ये हमने कर दिया ऑल्ट ए करके ऑल्ट F1। ठीक है, ये समझा आप लोगों को? सारे मेंबर्स एक बार कंफर्म कीजिए। आपको परचेज एंट्री करने के बाद में टैक्स एनालिसिस देखना है तो कौन सी शॉर्टकट की करोगे आप, कौन सी शॉर्टकट की यूज करोगे टू चेक द टैक्स एनालिसिस इन परचेज एंट्री? ऑल्ट ए। ऑल्ट ए। क्या करोगे आप? ऑल्ट ए। और उसको डिटेल में देखना है तो ऑल्ट F1। हाँ हेमंत भाई, वापस बता रहा हूं, हम यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में चले गए, डे बुक में चले गए, यहाँ पे मुझे परचेज की एंट्री दिख रही है, परचेज का अमाउंट है 21,462, यहाँ पे आ गया एंटर करके। अब मैं यहाँ ऑल्ट ए प्रेस करूंगा, ऑल्ट ए प्रेस करूंगा, ऑल्ट F1 प्रेस करूंगा, तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल दिख जाएगा, यानी कि आपकी जीएसटी की एंट्री भी सब बराबर है। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे आपकी सारी अमाउंट बराबर है। अभी है ना खुशबू जी, आपको परचेज की जो एंट्री है ना, वो परचेज की एंट्री आपको बराबर है। पेमेंट की जो एंट्री है ना, उसमें पांच या दो ही एंट्री है क्या? पेमेंट की एंट्री में दो ही है क्या? सर आपने कल दो ही बोला था। नहीं नहीं, पेज। नहीं नहीं, एक मिनट, पेमेंट की एंट्री जो है ना वो दो, अच्छा दो ही है, पेमेंट की एंट्री भी दो ही है। तो उसको ही मेरे को अगर आप अगर आप डे बुक वापस अगर आप प्रेस करो, मैं आपको बताती हूँ मेरा मेरा डाउट क्या है। एक मिनट, एक मिनट, तीन एंट्री है, जो पेमेंट की एंट्री है ना वो टोटल तीन एंट्री है, 13,629 और 11,564, टोटल तीन एंट्री है, एक एंट्री करनी है। मैं डे बुक में जाता हूँ वापस, यहाँ पे हमने दो बैंक पेमेंट की एंट्री करी है, एक एंट्री यहाँ पे और करनी है आपको, विच इज ऑन। अच्छा, ये जो एंट्री हुई है ना खुशबू जी, यस सर। ये जो एंट्री में डेट चेंज करनी है आपको, यहाँ पे एंट्री में नहीं डेट। ये BP2 है सर, एक्चुअली ये जो ऊपर नंबर है ना, ये हाँ, ये सेकेंड आपका एक एंट्री है। क्वेश्चन था, राइट, ये आपका एक क्वेश्चन था हाँ। कि ऑटोमेटिकली आना चाहिए था, ठीक है ना। हम उसको यहाँ पे जाएंगे, वाउचर नंबरिंग को चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे ऑल्टर में जाऊंगा, हम्म। ऑल्टर में गया, वाउचर टाइप्स में गया,
वाउचर टाइप्स में जाने के बाद में पेमेंट वाउचर पे चला गया। वाउचर नंबर मेथड ऑटोमेटिक, सेट अल्टर एडिशनल नंबरिंग डिटेल्स को आपको यस कर देना है। सर यहाँ पर सही है सर, मैंने एंट्री में रॉन्ग किया है, मतलब यहाँ पर आई थिंक इट इज फाइन, वहां पर सीरियल नंबर BP 1 और 2 अदला बदली हो गया। मतलब 13 620 का फर्स्ट आ गया और वो 5310 का 2 आ गया। इफ यू कैन सी अच्छा, दैट हाँ, गॉट इट गॉट इट। वो आके इससे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों एंट्री डिलीट करके वापस से करनी पड़ेगी, वापस अब बना। चेंज नहीं कर पाओगे आप अभी इसको। चेंज, दैट ओनली वाज माय डाउट बिकॉज़ आई ट्राइड, मतलब बहुत कोशिश की कि मैं बहुत मतलब चेंज, बट इन एंट्रीज में अपन एडिट ही नहीं कर सकते क्या सर? नहीं, बैंक इस पेमेंट एंट्री। एडिट कर सकते हो ना, चेंजेस कुछ भी करना है तो कर सकते हो आप यहाँ पे। तो फिर इधर ऊपर में बीपी नहीं, नहीं वो कर। ऑटोमेटिक नंबरिंग रखा है ना हमने वहां पे, वाउचर नंबरिंग में अच्छा। ऑटोमेटिक रखा है, तो वो अपने को एडिट करने का ऑप्शन नहीं देगा, वो ऑटो नंबरिंग ही ले लेगा। जो एंट्री और आपने पहले पास की है वो पहला नंबर आ जाएगा वैसे। और इन पूरी एंट्री को जस्ट सपोजिंग डिलीट करना है तो क्या ऑप्शन से डिलीट करना है सर? अगर डिलीट करना है आपको तो ऑल्ट डी फॉर डिलीट। ऑल फॉर डी, ओके सर फाइन। ऑल्ट डी फॉर डिलीट, और फिर डिलीट करके आप उसको री एंटर करोगे वापस, ठीक है ना। ओके। आपको सिर्फ एक एंट्री करनी है जो बाकी रहेगी, और डेट चेंज करनी है प्रियंक खुशबू जी यहाँ से। ये जो है ना उसमें डेट आएगी 31 अक्टूबर, तो यहाँ एंटर करोगे 31 अक्टूबर 2023। सारे मतलब ये सारे बैंक पेमेंट में गलत है? पेमेंट की एंट्री में अपडेट करना है। ओके सर। ये आ गई, और यहाँ पे एक एंट्री और पास कर लेते हैं, वो नॉर्मल पेमेंट की एंट्री में जाएगा। मैंने यहाँ पे पेमेंट की एंट्री करी, हिंदुस्तान लिमिटेड को मैं पेमेंट कर रहा हूँ। अगेंस्ट रेफरेंस बिल नंबर आएगा HU04। ये मैंने कैश एंट्री करी है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैश। यहाँ पे आपने कैश इन हैंड में लिया है, कैश इन हैंड में डाल देता हूँ, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके सर। सबको सर समझ आई में हैव अ आया ये सब? क्वेश्चन। हाँ, हाँ ज्योति जी अभी बताइए। जैसे हम लोगों ने एक हिंदुस्तान लीवर की एक बिल पेमेंट किया हमने कैश इन हैंड से, तो वो हम बिल पेमेंट पूरा कर चुके हैं यहाँ पर। अब एग्जाम्पल कि हम लोग ये H4 जो बिल है, S04 बिल है, उसको हम पार्शियली पेमेंट करते हैं कैश से और पार्शियली पेमेंट करते हैं बैंक से, तो फिर वो हो पाएगा सर सेम एंट्री को हम? बिल्कुल हो पाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपने यहाँ पे कैश कितना दिया है, 5,000 रुपया कैश दिया है, ठीक है। ओके। और बाकी का अमाउंट यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डाल दीजिए। ओके, और अगर वो होल्ड रखना है तो उसको होल्ड भी रख सकते हैं हाँ, जैसे? तो अगर आप वो बंदे को आपने अगेंस्ट रेफरेंस इसके अगेंस्ट में सिर्फ 5,000 ही दिया है, तो इधर 5,000 डालो, और कैश इन हम्म। हैंड में 5,000 रुपये डालो, तो वो बंदे का बाकी का अमाउंट जो है वो बैलेंस दिखेगा आपको। ठीक है सर। ठीक है, ओके। तो ये समझ में आ गया, एक बार यहाँ तक कंफर्मेशन दीजिए सारे मेंबर्स, कल तक की जो एंट्री थी सर उसमें। हाँ, सर मेरा एक डाउट है सर, जैसे ये डेबिट क्रेडिट मेरे यहाँ पर शो ही नहीं हो रहा है। ओके, आपका नाम? लीशा। हाँ लिशा, देखो बेटा क्या करना है आपको, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट शो नहीं कर रहा है ना, तो दो चेंजेस करने हैं यहाँ पे। आपको क्या करना है बेटा, दो चेंजेस करने हैं। एक चेंजेस यहाँ पे देखो, मोड का ऑप्शन है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ मोड का ऑप्शन है। ये देखिए यहाँ पे मोड का ऑप्शन है, ये मोड का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे। हाँ। ये मोड का ऑप्शन जहां मैं हाँ माउस सर। पॉइंटर मूव कर रहा हूँ, Alt H प्रेस करके मोड चेंज हाँ करना है सर। आपको। Alt H प्रेस किया, ओके। हाँ। Alt H बटन प्रेस करके मोड चेंज करना है। मैं एक बार वापस कर रहा हूँ, बाहर निकल रहा हूँ, एंटर किया, Alt H प्रेस किया, ये क्यों हो नहीं रहा है भाई। Alt H, Control H करके देखते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे ना Control H है बेटा, Alt H नहीं है। डबल एंट्री एंड सिंगल एंट्री मोड, तो आपको सिंगल एंट्री हाँ। में से डबल एंट्री मोड में आ जाना है, ठीक है। ओके सर। डबल एंट्री मोड में आ गए, फिर यहाँ पे हाँ। F12 बटन प्रेस करना है,
और हाँ। इसमें पहला ही ऑप्शन है यूज क्रेडिट एंड डेबिट इंस्टेड ऑफ टू हाँ। और बाय ड्यूरिंग द एंट्री। तो ये ओके सर। ऑप्शन को यस कर देना है, कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर देना है। ठीक है बेटा? ओके सर। ठीक है, और थैंक किसी का कोई डाउट यू क्वेरी? हाँ, वेलकम। सर मेरा एक डाउट है। जी। सर जैसे अभी आप यहाँ पे देख रहे थे ना कि डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाके डे बुक में जाते हैं, तो मेरे को सिर्फ 3 एंट्रीज दिखा रहा है, जो कल 2 बैंक पेमेंट का और पेमेंट का, हाँ कैश पेमेंट का किया ना, ये जैसे परचेज है ऊपर के, वो नहीं दिखा रहे हैं। प्रियल, डेट देखो यहाँ पे कौन सी डेट है, 31 अक्टूबर होगी, है ना? एक सेकेंड में बाहर आ गई थी, जस्ट गिव मी अ सेकेंड सर, मैं हाँ चेक हाँ हाँ, करती डे बुक में जाओ। हूँ। हाँ डे हाँ, बुक, फॉर 31 अक्टूबर, करेक्ट, ओके। करेक्ट। ऑल्ट डेट्स, F2 करो, या यहाँ पे डेट चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, ऑल्ट F2 ऑल करना है। डेफ्ट, ऑल राइट। ओके, तो इसको मैं 1 अप्रैल कर देती हूँ। हाँ, फर्स्ट ओके, अप्रैल या फर्स्ट गॉट इट। अक्टूबर करोगे तो सारी एंट्री आ जाएगी, ठीक है या ना? गॉट इट सर, हाँ, थैंक ओके यू। ओके ओके ओके, ऑल राइट। सो कि ये समझ इसके में। इतने हाँ, सारे फंक्शंस हैं जो, तो इनकी कोई लिस्ट नहीं होती है सर कि ये फंक्शन इसके लिए? लिस्ट होती है ना। बहुत सारे शॉर्टकट कीज है टैली के। लिस्ट भी शेयर हाँ करता हूँ आप लोगों के साथ, लेकिन जितना प्रैक्टिस में लाओगे उतना ज्यादा इजी रहेगा, मतलब याद करने के लिए कि कौन सी जगह पे क्या बटन प्रेस करना है वैसे। जी सर। ठीक है, ओके। ऑल राइट, तो अभी नए टॉपिक ले लेते हैं। आज 3 टॉपिक करवाने हैं मुझे सर आपको। मेरा एक बार ये पेमेंट परचेस ये देख लो ना, पेमेंट का सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। खुशबू जी, स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर दीजिए आप। शिल्पा जी, आप शेयर कर दीजिए यस स्क्रीन सर। को। सही तो है, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास एंट्री करी है आपने। ये डबल एंट्री हुई है सिर्फ। ये जो है ना, 11,564 के आपने डबल एंट्री पास की है। यहाँ पे, यहाँ पे क्या करना है शिल्पा जी? आपने क्या किया है, 11,564 की बैंक पेमेंट से भी एंट्री करी है और कैश पेमेंट की भी एंट्री करी, एक्चुअल वो कैश पेमेंट की एंट्री है, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पे क्या करना है, ये वाली एंट्री को डिलीट कर देना है। जो बैंक पेमेंट से 11,564 की एंट्री करी है उसको डिलीट कर देना है। तो यहाँ एंटर करेंगे, आप एंटर कीजिए ये वाली एंट्री में। शिल्पा जी, पहली वाली एंट्री में एंटर कर दीजिए। ऑल्ट डी बटन प्रेस करके डिलीट कर दीजिए उसको। ऑल्ट डी फॉर डिलीट, यस। ठीक है, बाकी सब बराबर है, आपकी एंट्रीज यहाँ तक ओके है, ठीक है। सर उनका डेट शायद अक्टूबर 23 है, तो आ अक्टूबर। राइट राइट राइट, तो ये चेंज आप कर देना, ठीक है? एंटर बटन प्रेस करके F2 करके चेंज कर देना आप, ठीक है? कर पाएंगे आप, चेंज कर पाएंगे शिल्पा जी? सर ट्राई करती हूँ। बहुत सिंपल है, यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करना है आपकी जो एंट्री है उसमें, और यहाँ पे 31 अक्टूबर एंटर करके एंटर कर देंगे। यहाँ पे, यहाँ पे डाल दीजिए 31 अक्टूबर, एंटर करके एक्सेप्ट कर दीजिए। कहाँ से? मेरा स्क्रीन ही नहीं दिख रहा। F2 दबा। 31 का। 31 अक्टूबर एंटर, बस एंटर कर, कंट्रोल ए बटन प्रेस कर दीजिए अभी यहाँ पे। कर दिया सर। आ गई सर वो एक और है सर। हाँ, वो आप कर लीजिए, एंट्री चेंज कर लीजिए, ठीक है? अभी मैं नए टॉपिक एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक यस है? सर। हाँ। ओके। थैंक आपकी यू सर। स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दीजिए। अच्छा, मुझे खुशबू जी, आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए ना वापस से। आपकी स्क्रीन पे ही मैं 3 एंट्री आगे की जो है वो मैं बता देता हूँ। अच्छा, एक बार मुझे चैट बॉक्स में कंफर्मेशन दे दीजिए, आप लोगों को ये समझ में आ रहा है ना अच्छे से, एंट्री क्या करवा रहा हूँ वो सब? सारे मेंबर्स एक बार कंफर्मेशन दे दीजिए, अब तक की सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई है ना आपको? ऑल दी मेंबर्स, प्लीज। सर जितना किया उतना समझ में आ गया। गुड गुड गुड, वेरी गुड वेरी तो गुड। आगे के सेशंस करने हैं खुद सर से। मेरे को भी हाँ, जितना किया उतने समझ में आया है।
गुड 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 गुड, वेरी गुड। मेरा बस वो बैलेंस शीट एकदम राइट मिली है, आगे का मेरा सारा बाकी है। वो करो भी मैं करो 4 दिन अभी। लगे मुझे करने अभी में। प्रभा जी, अभी वापस 4 दिन आपको देने वाला हूँ, अगले मंगलवार तक ना आज तक की सारी असाइनमेंट कंप्लीट करनी होगी आप सबको, ठीक है? थैंक यू सर। जी। पर मेरे को सर कल क्लास एक्चुअल में होगी क्या? शीतल ने बोला करने के लिए कि आप ज्वाइन कर लो, इसलिए मैंने कर लिया। हालांकि मेरे को कोई वो जरूरत तो नहीं थी, पर मैं सिर्फ ठीक शौक है में ना? शौक के नहीं, हिसाब से। हाँ। एक चीज बोल के रखता हूँ, आप सबके लिए इंस्पिरेशन है, और दूसरी चीज बोलता थैंक यू। हूँ कि सीखी हुई चीज आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी काम आएगी ही आएगी। मेरे लिए मेरा तो है कि मेरे आए नहीं है, मेरे दूसरों की जरूर आती है, मेरी चीज जरूर, मतलब मेरा कोई नोट्स ले लेता है, वो फिर आगे पार हो जाता है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत थैंक यू अच्छे। सर। ओके। कल क्लास नहीं होगी क्या? हाँ। कल क्लास नहीं है क्या? कल मोस्टली नहीं होगी, मैं एक बार सेशन आज कंप्लीट करवाता हूँ, कितना क्या होता है उसके हिसाब से इन्फॉर्म करता हूँ। कल कुछ मेरा मीटिंग शेड्यूल हो रहा है दोपहर के टाइम का, इसके लिए तो मैं जो भी है वो मैं इन्फॉर्म करता हूँ, अभी अपना ये कंप्लीट कर लेते हैं फिर मंगलवार को डायरेक्ट। आज मैं इसके लिए आपको 3 टॉपिक सिखाऊंगा। ओके, अभी आप सबको म्यूट कर रहा हूँ, मैं ऑप्शन एक्सप्लेन करूंगा, सेशन एंड होने के बाद में आपके कुछ डाउट क्वेरी रहे तो आप मुझे पूछना, ठीक है? ओके। तो खुशबू जी आप अनम्यूट हो सकते हो, मैं आपको अलाउ करके दे देता हूँ अनम्यूट करने का। हाँ, आप अनम्यूट हो सकते हो। ओके। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी सिलेक्ट कर लेते हैं, मुझे आप स्क्रीन का एक्सेस भी दे दीजिए। I've given you, sir, हाँ, others. अब वापस Yeah, देना पड़ेगा। yes, sir. ओके। Yes. तो यहाँ पे मैंने खुशबू जी की कंपनी सिलेक्ट कर ली है, अब अपने को करना क्या है, हमने अब तक परचेज एंट्री और पेमेंट एंट्री पास कर ली थी, अब अपने को यहाँ पे एक काम करना है, आगे कुछ नए ऑप्शन सीखने हैं। तो उसमें अभी अपने को एक काम करना है, हमें एक काम करना है, स्टॉक जर्नल की एंट्री करनी है। तो स्टॉक जर्नल की एंट्री में क्या था? अच्छा, अभी मेरा एक सवाल है आप लोगों से, कि आप लोगों ने 2 गोडाउन क्रिएट किए थे, कौन से 2 गोडाउन क्रिएट किए थे? सारे मेंबर्स फटाफट चैट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। हमने 2 गोडाउन क्रिएट किए थे, शॉप एंड वेयर हाउस, ठीक है? शॉप एंड वेयर हाउस 2 गोडाउन क्रिएट किए थे। अब मेरा कुछ स्टॉक है वो कहाँ पड़ा है? वेयर हाउस में पड़ा है, और कुछ स्टॉक है वो शॉप में पड़ा है। शॉप से मेरा रिटेल सेल्स हो रहा है, ठीक है? तो मैं वेयर हाउस से कुछ गुड्स को शॉप में ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो वो जो एंट्री होती है ट्रांसफर ऑफ गुड्स की, वो एंट्री आपको करनी होती है ऑल्ट F7 में, स्टॉक जर्नल एंट्री में, ठीक है? अच्छा, ये करने से पहले, स्टॉक जर्नल एंट्री करने से पहले, पेज नंबर 56 पे ट्रायल बैलेंस का यहाँ पे एक रिपोर्ट है, वो आप चेक कर लो। तो आपको ना यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाता हूँ, ट्रायल बैलेंस में जाता हूँ, यहाँ पे देखिए अमाउंट आएगा 22,053,59। आप पेज नंबर 56 यानी कि पीडीएफ में पेज नंबर 59 पे आप देखोगे तो सेम अमाउंट आपको दिख जाएगा। ऑल्ट F1 करना, ये एक आपका चेक पॉइंट है, दिस इज योर चेक पॉइंट। यहाँ पे आप चेक कर लेना ऑल्ट F1 करके कि आपके सारे एंट्रीज यहाँ पे टोटल अमाउंट मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पेज नंबर, प्रिंटेड पेज नंबर 56, ठीक है? आप लोग एक बार चेक कर लेना। प्रियल, क्या मिस्टेक है एक बार खुद से ट्राई करना बेटा, ठीक है? एक बार सर्च करना खुद से, ठीक है? ओके। ऑल राइट। अभी यहाँ पे हम स्टॉक जर्नल की एंट्री करेंगे, तो स्टॉक जर्नल की एंट्री में क्या करना है अपने को? स्टॉक जर्नल की एंट्री में अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। स्टॉक जर्नल की एंट्री में अपने को क्या करना है? यहाँ पे वाउचर्स में जाना है। तो गेटवे ऑफ टैली में पहला ऑप्शन मिलता है क्रिएट, दूसरा अल्टर, तीसरा चार्ट ऑफ अकाउंट, और ट्रांजेक्शन के कैटेगरी में एक ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन आएगा आपका वाउचर, ठीक है? तो आपको कहाँ जाना है? वाउचर्स में जाना है, एंटर करोगे आप, और यहाँ स्टॉक जर्नल की एंट्री करोगे। तो स्टॉक जर्नल की एंट्री में क्या है? व्हाट इज स्टॉक जर्नल? ट्रांसफरिंग गुड्स फ्रॉम वन गोडाउन टू अनदर गोडाउन। हमारे 2 गोडाउन थे, तो मैं एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में क्या कर रहा हूँ? स्टॉक ट्रांसफर कर रहा हूँ, उसकी मुझे एंट्री करनी है। तो मैं यहाँ पे उसके लिए शॉर्टकट की है ऑल्ट F7। शॉर्टकट की क्या है? ऑल्ट F7। मैं एक बार चैट बॉक्स में लिख के बता रहा हूं, ऑल्ट F7। आप सारे मेंबर्स मेरे साथ यहाँ पे वापस लिख के बताओगे, व्हाट इज शॉर्टकट की फॉर स्टॉक जर्नल एंट्री? ऑल्ट F7। सारे मेंबर्स चैट बॉक्स में लिख के बताना मुझे, ताकि आप लोगों को याद रह जाए।
ऑल्ट F7, ठीक है। ऑल राइट। तो हम ये जो गुड्स है वो कहाँ से कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, वेयर हाउस से शॉप में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, लक्स 150 ग्राम का, लक्स 150 ग्राम एंटर कर दिया, गोडाउन ले लिया वेयर हाउस, क्वांटिटी है 100, 24 रुपीज 50 पैसा, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे मैंने लिखा लाइफ बॉय 100 ग्राम, क्वांटिटी वेयर हाउस, क्वांटिटी 90। अच्छा, आपने केजी रखा है, वो नंबर्स होना चाहिए था, ठीक है कोई बात नहीं, वो नंबर्स होना चाहिए था, आप ऑल्टर कर देना, ठीक है। लाइफ बॉय के बाद में मिक्स फ्रूट, यहाँ पे मिक्स फ्रूट जाम लिखा है, मिक्स फ्रूट जाम 200 ग्राम। अच्छा, ये 200 ग्राम में ना आपने 200 ग्राम नहीं लिखा है, यहाँ पे 200 ग्राम लिखना चाहिए था आपको, ताकि कंफ्यूजन नहीं रहती। चलो ठीक है, मैं एक बार कंटिन्यू कर रहा हूँ। यहाँ पे वेयरहाउस लिखा, आ मिक्स फ्रूट जाम 200 ग्राम, 100 क्वांटिटी, 40 रुपीज के रेट से, ठीक है। फिर उसके बाद में पॉन्ड्स ड्रीम फ्लावर 400 ग्राम एंटर कर दिया, वेयर हाउस क्वांटिटी 100, रेट 95 रुपीज। फिर उसके बाद में डव 125 ग्राम, वेयर हाउस क्वांटिटी 50, रेट 40 रुपीज। ये रेट है ना, ऑटोमेटिकली आएगा, अपने को डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। फिर लक्स 100 ग्राम वापस लेना है, लक्स 100 ग्राम, ठीक है, वेयर हाउस ले लिया, लक्स 100 ग्राम की क्वांटिटी है 30, यहाँ पे 16 रुपीज का रेट आ गया। फिर उसके बाद में ऑरेंज जूस यहाँ पे ले लिया, वेयर हाउस डाल दिया, क्वांटिटी इज 55 नंबर्स। फिर उसके बाद में ऑरेंज जूस के बाद में यहाँ पे टोमेटो केचप, टोमेटो टोमेटो चिली, सूप है ओके सर। ओके ओके, माय मिस्टेक, हाँ। यहाँ पे ये डाला, अमाउंट इज 50, रेट 30 रुपीज, ठीक है। एंड यहाँ पे पॉन्ड्स मैजिक कितने ग्राम है, 400 ग्राम, सॉरी, यहाँ पे पॉन्ड्स मैजिक 400 ग्राम, वेयर हाउस, और यहाँ पे मैंने डाल दिया 100, यहाँ पे अमाउंट 35, 550 अमाउंट आ गया, बराबर है आपका अमाउंट, एंटर कर दिया। डेट यहाँ पे आएगी 1 तारीख की, तो 1 तारीख ले ली मैंने, डेट भी मैंने चेंज कर दी है, ठीक है। कभी भी प्रैक्टिस रखने की, डेट सबसे पहले चेंज करने की, ठीक है। अभी सेम एंट्री जो भी मैंने यहाँ पे डाली है ना, जैसे लक्स 150 ग्राम डाला है, यहाँ पे लक्स 150 ग्राम, गोडाउन शॉप, बाकी चीजें सेम करनी है, 100 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर लाइफ बॉय यहाँ पे डाल दिया 100, शॉप डाल दिया, फिर यहाँ पे 90 डाल दिया, फिर यहाँ पे मिक्स फ्रूट डाल दिया, गोडाउन शॉप डाल दिया, यहाँ पे 100। प्रॉन्स ड्रीम फ्लावर 400 ग्राम, शॉप 100 क्वांटिटी, एंटर एंटर एंटर। फिर उसके बाद में डव 150 क्वांटिटी, शॉप यहाँ पे 50, 2000। फिर यहाँ पे लक्स 100 ग्राम हमने डाल दिया, शॉप डाल दिया, अमाउंट क्या है लक्स 100 ग्राम का, 30 क्वांटिटी एंड 16 रुपीज, राइट। फिर उसके बाद में यहाँ पे लक्स 100 ग्राम के बाद में ऑरेंज जूस, शॉप 55 क्वांटिटी 90 रुपीज, बराबर है। टोमेटो सूप डाल दिया, अमाउंट इज, अच्छा क्वांटिटी, अच्छा इसकी 50 क्वांटिटी है, एंटर कर दिया, एंड पॉन्ड्स मैजिक
400 ग्राम। ठीक है। करना क्या है आपको, ये सारी स्टॉक आइटम यहाँ हमने क्या डाला था, यहाँ पे हमने सब में डाला वेयर हाउस, और यहाँ पे हमने क्या किया, सब में शॉप ले लिया। इतना ही चेंज करना है, बाकी आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। एज इट इज एंट्री है, एंटर कर दिया, और यहाँ नरेशन डालना है तो स्टॉक। यहाँ पे क्या एंट्री करी हमने, स्टॉक ट्रांसफर्ड फ्रॉम वेयर हाउस टू शॉप। इज दैट क्लियर? समझा आप लोगों को ये एंट्री? सिंपल है। जो एंट्री आप यहाँ पे कर रहे हो, खाली गोडाउन चेंज करना है, पहले वेयर हाउस आएगा, दूसरे में शॉप आएगा, मतलब आप वेयर हाउस से शॉप में गुड्स को ट्रांसफर कर रहे हो, एंटर करके एक्सेप्ट कर दिया। तो ये हो गई आपकी स्टॉक जर्नल की एंट्री। स्टॉक जर्नल की एंट्री आपको, अच्छा एक ही एंट्री है स्टॉक जर्नल की, उसके बाद में आपको आउटवर्ड सप्लाई यानी कि सेल्स की एंट्री करनी है। तो आउटवर्ड सप्लाई में मैं आपको सेल्स की एंट्री करना बता देता हूं, कैसे सेल्स की एंट्री आप करोगे। तो उसके लिए आपको सेल्स एंट्री के लिए सेटअप भी करना होगा। तीन चीज पहले क्रिएट करनी होगी आपको। तो लेजर क्रिएट करने के लिए आप क्या करोगे, सारे मेंबर चैट बॉक्स में लिख के बताओ कि अगर आपको लेजर क्रिएट करना है तो आप क्या करोगे, हाउ विल यू क्रिएट लेजर्स। लेजर्स कैसे क्रिएट करोगे आप लोग, चैट बॉक्स में लिख के बताना है। वेरी गुड, क्रिएट में जाके लेजर्स क्रिएट करोगे आप, ठीक है, बहुत बढ़िया। सो यहाँ पे हम क्रिएट में जा रहे हैं, लेजर्स में जा रहे हैं, और यहाँ पे मैं लेजर्स को क्रिएट कर रहा हूं। तो कौन से लेजर्स क्रिएट करने हैं, सेल्स अकाउंट अंडर सेल्स अकाउंट। कौन सा लेजर क्रिएट कर रहे हैं हम, सेल्स अकाउंट अंडर सेल्स अकाउंट। यहाँ पे हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ सर्विसेज की जगह पे गुड्स ले लेंगे, और यहाँ एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर दिया। समझ में आया हमने कौन सा लेजर क्रिएट किया, सेल्स अकाउंट का। तो एक लेजर आपको सेल्स अकाउंट का क्रिएट करना है, पूरे स्टेप्स दिए हुए हैं एकदम बहुत अच्छे से। तो सेल्स अकाउंट क्रिएट कर दिया, और फिर आपको जीएसटी के दो लेजर क्रिएट करने हैं। तो वो दो लेजर कौन से हैं, इनपुट सी जीएसटी, इनपुट ओ आउटपुट सी जीएसटी, आउटपुट एस जीएसटी। तो यहाँ पे मैंने लिखा आउटपुट सी जीएसटी अंडर, अंडर क्या आएगा, आउटपुट सी जीएसटी अंडर क्या आएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। वेरी गुड, क्या आएगा सब लोग चैट बॉक्स में लिख के बताए। वेरी गुड, यहाँ पे आप क्या लोगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ड्यूटीज एंड टैक्सेस। फिर यहाँ टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में आपको जीएसटी लेना है। फिर यहाँ पे आप क्या करोगे, आउटपुट सी जीएसटी है, तो यहाँ पे भी आप क्या सिलेक्ट करोगे, सी जीएसटी सिलेक्ट करोगे, एंटर 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 करके एक्सेप्ट कर दोगे। तो आउटपुट सी जीएसटी हो गया। अब मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूं आउटपुट, आउटपुट एस जीएसटी। यहाँ पे मैंने क्या क्रिएट किया, आउटपुट एस जीएसटी। आउटपुट एस जीएसटी क्रिएट किया, एंटर किया, अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में जीएसटी लेना है, और यहाँ पे एसजीएसटी लेना है। क्या करना है, एसजीएसटी। समझा आपको, दो लेजर हमने क्रिएट किए। एक लेजर क्रिएट किया आउटपुट सीजीएसटी का, एक लेजर क्रिएट किया आउटपुट एसजीएसटी का। सीजीएसटी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी स्टैंड्स फॉर स्टेट जीएसटी। ठीक है, तो ये हमने क्रिएट करके एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर दिया। तो टोटल तीन लेजर हमने क्रिएट किए। सारे मेंबर एक बार चैट बॉक्स में लिख के बता दो कौन से तीन लेजर क्रिएट किए हमने। चैट बॉक्स में सारे मेंबर्स लिख के बता दो। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया प्रियल, सेजल जी बहुत बढ़िया, खुशबू जी बहुत बढ़िया।
वेरी गुड खुशबू जी। ओके, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी एंड सेल्स अकाउंट। अब हम यहाँ से एस्केप करते हैं, लेजर में से बाहर आ जाते हैं। वापस क्या करना है अपने को यहाँ पे? क्रिएट करने के बाद, ये तीन लेजर क्रिएट करने के बाद यहाँ पे वाउचर में जाएंगे और सेल्स की एंट्री हम यहाँ पे पास करेंगे। हम क्या करेंगे? वाउचर्स में जाएंगे और सेल्स की एंट्री को हम यहाँ पे पास करेंगे। तो सेल्स एंट्री के लिए शॉर्टकट की कौन सी बताई थी मैंने? आपको बताई भी थी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया प्रियल, बहुत अच्छे। यहाँ पे अगर आपको याद नहीं रहे तो कोई टेंशन नहीं लेना है, यहाँ आपको दिखाई देगी शॉर्टकट की सारी। सेल्स के लिए कौन सी शॉर्टकट की दिख रही है यहाँ पे आपको? जहां मेरा माउस पॉइंटर है अभी, सेल्स के लिए आपको कौन सी एंट्री कौन सा शॉर्टकट की दिख रहा है? F8। तो मैंने यहाँ पे F8 प्रेस कर दिया, सेल्स में आ गया मैं, राइट? अब सेल्स में सबसे पहली सेल्स की एंट्री क्या है भाई? पढ़ना पड़ेगा अपने को। पेज नंबर 58 पे सेल्स की एंट्री है, सोल्ड फॉलोइंग आइटम्स टू विजय विजय प्रोविजन ऑन क्रेडिट ऑफ 27 days फ्रॉम शॉप विद जीएसटी एंड बिल नंबर SD01। क्या है बिल नंबर SD01? आप लोग देख पा रहे हैं ये वाली एंट्री पीडीएफ में से? सब लोग है यहाँ पे? ये वाली एंट्री पे एक बार कंफर्म करना मुझे। ठीक है। ओके, तो यहाँ पे पहली सेल्स की एंट्री अपने को करनी है। यहाँ पे सेल्स की एंट्री हम करेंगे। तो बिल नंबर ये 1 आ रहा है ना, वो ऑटो नंबरिंग है, तो उसको एज इट इज ही रहने देते, ये ऑटो नंबरिंग को चेंज नहीं करते। SD01 अपन रेफरेंस में डालेंगे। पार्टी अकाउंट में अपने को यहाँ पे डालना है विजय प्रोविजन। अच्छा, डेट कौन सी है? डेट 1 अक्टूबर की ही है, तो यहाँ विजय प्रोविजन मैंने डाल दिया है। विजय प्रोविजन जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करूंगा ना, तो ये डिस्पैच डिटेल पूछेगा, उसको कंट्रोल A करके एक्सेप्ट कर देना। डिस्पैच डिटेल में वो ट्रांसपोर्टर की डिटेल और कब भेजा था, चालान नंबर, ये सारी चीजें आप डिस्पैच डिटेल में डाल सकते हो। विजय प्रोविजन आ गया। यहाँ पे मैंने उसकी पार्टी डिटेल को कंट्रोल A करके एक्सेप्ट कर दिया, और यहाँ आ जाएगा आपका सेल्स अकाउंट। तो ये सेल्स अकाउंट की एंट्री हमने कर ली। अब अपने को क्या सेल कर रहे हैं हम? तो उसको क्लोजअप 150 ग्राम सेल कर रहे हैं, तो क्लोजअप 150 ग्राम सेल्स की एंट्री में डाला। गोडाउन आ जाएगा, शॉप, अमाउंट एज, क्वांटिटी इज 20 रुपीज। अच्छा, यहाँ पे अमाउंट जो है ना वो ऑटोमेटिकली आना चाहिए था खुशबू जी, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, इसका मतलब कि मैं चेक करता हूँ, बैक कर रहा हूँ, बैक कर रहा हूँ। यहाँ पे ही मुझे लेजर या कोई भी स्टॉक आइटम को ऑल्टर करके देखना है, तो कंट्रोल एंटर प्रेस करने का। ओहो, आपने तो उसमें क्यों आ गया यहाँ पे F11 प्रेस कर, F12 प्रेस करके? क्लोजअप न्यू करके आपने डाला। मैं यहाँ पे कंट्रोल एंटर करता हूँ, कंट्रोल एंटर किया तो वो वाले स्टॉक आइटम में आ गया। यहाँ पे F12 प्रेस करता हूँ, शो मोर डिटेल्स यस, शो ऑल कॉन्फ़िगरेशन यस। और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में अपने को क्या करना है? प्रोवाइड बाइंग एंड सेलिंग रेट्स को यस कर देना है, ये मैं यस कर दूंगा। ओके, और प्रोवाइड बाइंग एंड सेलिंग रेट्स को मैंने यस कर दिया, और यहाँ पे ये वाली कॉलम को यस कर दिया। अभी क्लोजअप 150 ग्राम का बाइंग एंड सेलिंग रेट क्या है वो अपने को डालना पड़ेगा देख के। आपने जो स्टॉक आइटम क्रिएट करी थी वहां से क्लोजअप 150, क्लोजअप 150 का 50 एंड 55 रुपीज है,
तो यहाँ पे 1 अक्टूबर 2023 ₹50, 1 अक्टूबर 2023 ₹55। तो ₹50 जो है वो हमारी परचेज प्राइस है, और ये जो है वो हमारी सेल्स प्राइस है। यहाँ पे एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर देता हूँ। ये हो गया कंटिन्यू यहाँ पे। सर मैंने कहीं पर भी स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस एंटर नहीं किया था, वी हैव टू डू इवन दैट। यस यस यस, वो करना है। मैंने सिर्फ स्टैंडर्ड कॉस्ट ही एंटर किया था, तो सॉरी सर मैंने मिस कर दिया वो स्टेप। हाँ मतलब मैं वो कोई बात। सारे सारे एंट्रीज में आई हैव टू रीडू द स्टैंडर्ड सेलिंग हाँ प्राइस। वो करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे एंटर कर दिया क्लोजअप 150 ग्राम। फिर उसके बाद में क्लोजअप 150 ग्राम के बाद में क्या है, लक्स 150 ग्राम। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ लक्स 150 ग्राम। लक्स 150 ग्राम यहाँ पे ले लिया। गोडाउन में मैंने यहाँ पे ले लिया। वेयर हाउस सॉरी शॉप आएगा यहाँ पे। क्वांटिटी कितनी है, 20 एंड ₹27 है। अभी मैं यहाँ पे मैन्युअली डाल रहा हूँ, आप अल्टर कर दीजिएगा। अच्छा, ये आप बिकॉज दिस आई मिस दैट स्टेप ऑफ एंटरिंग, इसके लिए इधर नहीं दिखा रहा इसके लिए नहीं आ है। रहा है यहाँ पे, ठीक है। ओके। 10 नंबर्स, ₹18, ₹180, एंटर एंटर करके हम एक्सेप्ट करेंगे। ₹1820 का बिल बना। उसके ऊपर आउटपुट TGST ऑटोमेटिकली आएगा, आउटपुट SGST ऑटोमेटिकली अपडेट होना चाहिए। और यहाँ राउंडिंग ऑफ एक्सपेंसेस को क्रिएट कर लेते हैं। राउंडिंग ऑफ को आर ऑफ राउंडिंग ऑफ। और यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में मैंने डाल दिया। ये मैंने क्रिएट कैसे किया समझे क्या आप लोग? शायद फास्ट गया मैं। यहाँ पे यहाँ पे है ना, क्रिएट करने का ऑप्शन दे देगा। अगर कोई लेजर नहीं है एंट्री करने के टाइम पे और आपको वो लेजर क्रिएट करना पड़ रहा है, तो आप यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करके नया क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ क्रिएट में चला गया मैं, राउंडिंग ऑफ में चला गया। राउंडिंग ऑफ अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस नहीं आएगा, माय मिस्टेक। राउंडिंग ऑफ अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, राउंडिंग ऑफ अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कंट्रोल A किया, एक्सेप्ट कर दिया, और यहाँ पे मैन्युअली 0.40 ऐड कर दिया मैंने। ये मैन्युअल राउंडिंग आपको यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये अमाउंट आ गया, 2148 का अमाउंट टैली हो गया। तो ये आपने पूरी सेल्स की एक एंट्री पास करी। तो सेल्स की एंट्री पास करने से पहले हमने 3 लेजर क्रिएट किए थे, आउटपुट CGST SGST। और उसके बाद में हमने क्या लेजर क्रिएट किया, सेल्स अकाउंट एंड राउंडिंग ऑफ एक्सपेंसेस। तो ये हमने लेजर क्रिएट करके एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर दिया। और फिर ये एंट्री भी हमने पास करी, एंटर करके एक्सेप्ट कर दिया, सेल्स एंट्री। और यहाँ पे जो बिल पूछ रहा है, बिल नंबर क्या है, SD01। बिल नंबर क्या डाला है, SD01। और यहाँ एंटर एंटर करके आप एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। ये हमने यहाँ पे सेल्स की एक एंट्री पास करी है, ठीक है। तो सेल्स की इस तरीके से 4-5 एंट्री है वो आपको पास करनी है, और स्टॉक जर्नल की एंट्री पास करनी है, ठीक है। और उसके बाद में अभी पेज नंबर, सेल्स की एंट्री के बाद में रिसिप्ट की एंट्री है, कि अगर आपके पास किसी के पैसे आ गए तो वो एंट्री आप कैसे करोगे। तो वो एंट्री भी यहाँ पे बताई है कि महात्मा एंटरप्राइज का चेक आया है। विजय प्रोविजन की कैश की एंट्री है, मैं वो करके बता देता हूँ। यहाँ पे F6 करेंगे। अगर बैंक में कुछ भी पेमेंट आया तो बैंक रिसिप्ट में डालोगे, नॉर्मल पेमेंट आया तो रिसिप्ट में डालोगे। तो ये विजय प्रोविजन ने क्या किया है, अगेंस्ट रेफरेंस 2148 को 2 तारीख को ही कैश दे दिया है। यहाँ पे कैश ले लिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे F2 करके 2 तारीख कर दी, तो इसका पैसा आ गया। तो ये रिसिप्ट की एंट्री। तो आपको आज आज अभी तक, हाँ,
CGST SGST अमाउंट ऑटोमेटिकली ही आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आपने गड़बड़ करी है कुछ, ठीक है? तो वो ऑटोमेटिकली ही अपीयर होना चाहिए। और आज हमने 3 एंट्री सीखी है, स्टॉक जर्नल, सेल्स एंट्री, रिसिप्ट एंट्री। ये यहां तक कि आपको सारी एंट्री जो है वो कंप्लीट करके रखनी है। पेज नंबर 69 तक की सारी एंट्री जो भी है वो आपको कंप्लीट करके रखनी है, ठीक है? समझेगा आप लोगों को? अभी कल सेशन नहीं लूंगा, सीधा ट्यूसडे को सेशन रखेंगे अपन, ठीक है? तो आपको ट्यूसडे तक का टाइम है, ट्यूसडे तक के टाइम में ये सारी की सारी एंट्री आपको कंप्लीट कर लेनी है। ओके, अभी एक क्वेश्चन है लीशा का कि अगर ऑटोमेटिकली अपीयर नहीं हो रहा है तो उसको रेक्टिफाई कैसे करना। तो लीशा आपको स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। आप चाहिए तो स्क्रीन शेयर कर दो, फिर मैं चेक करके आपको बताता हूँ कि आपको। सर कैन आई हेल्प सर? एक्चुअली ये मिस्टेक मैंने भी की थी। तो आई हाँ, अंडरस्टूड कि उधर आके मैंने ना मतलब व्हेन वी एंटर ना जीएसटी पिन नहीं लिखा था। एज सुन एज आई रोट द जीएसटी पिन देयर, मतलब वो जो हिंदुस्तान लिमिटेड का जीएसटी पिन लिखते ही ऑल द एंट्री स्टार्टेड कमिंग। मैंने ये कल रात को 1 घंटा स्ट्रगल किया था। आई डेंट नो व्हाई आई वाज नॉट गेटिंग द एंट्री। फिर आपके वीडियो के साथ मैंने चेक किया था तो वहां पर मेरा वो नहीं था। एज अच्छा, सुन एज आई एंटर्ड एंड एवरीथिंग गॉट राइट। ग्रेट, द बहुत बढ़िया। ओके, आ तो एक बार स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर दीजिए खुशबू जी। लीशा, स्क्रीन शेयरिंग कर दो, मैं रेक्टिफाई करना बता देता हूँ, फिर हमारा सेशन कंप्लीट करेंगे अपन, ठीक है? आउटपुट CGST, आउटपुट SGST एंटर करो बेटा। नहीं आ रहा है ना आउटपुट CGST SGST ऑटोमेटिकली? लिशा, मैं यूज कर रहा हूँ, अभी आप छोड़ दो, मैं यूज कर रहा हूँ। आपने बेटा यहाँ पे क्या रखा है? CGST रखना है ना, IGST नहीं रखना है ना? यही एक गड़बड़ है मेन। आ गया अमाउंट ऑटोमेटिकली, आउटपुट SGST। आपने क्या किया था? आउटपुट CGST को किसके अंडर में रख दिया था? एंटर करो, आउटपुट SGST आ जाएगा बेटा अभी। डन, ओके, ऑल राइट, सो डन फॉर द डे। आज का सेशन यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, अब मिलेंगे डायरेक्ट ट्यूसडे को। तब तक आप ये सारी एंट्री कंप्लीट करके रखेंगे, ठीक है? तब तक ये आप सारी एंट्रीज कंप्लीट करके रखेंगे और आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ऑल राइट, हाँ ज्योति जी, आपकी क्वेरी है, आप पूछ लीजिए, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ ज्योति जी बताइए। सर ये जो होमवर्क करना है ये हमको करना क्या है इसमें? जैसे मैं यहाँ पे जो पीडीएफ में देख रही हूँ ये तो सारे स्क्रीन के शॉट्स हैं। तो वो एंट्री पास करनी है ना आपको, आपके पास ऐसा बिल आया है तो आपको उसकी एंट्री पास करनी है। ओके ओके, तो उन्हीं बिल्स की एंट्री पास उन्हीं करनी है। बिल्स की एंट्री पास करनी है, ओके, थैंक यू ठीक है? सर। जी 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 जी। ओके, ऑल राइट, सो कंप्लीट करते हैं आज का सेशन। रिसिप्ट एंट्री तक कंप्लीट करनी है, यस यस, रिसिप्ट एंट्री तक आप सबको कंप्लीट करनी है, ठीक है ना? रिसिप्ट एंट्री तक आप सब कंप्लीट करके रखेंगे। ओके ऑल ऑफ यू, बाय, थैंक यू वेरी मच।